अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा, खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में आप जहाँ कहीं पर भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामती नसीब फरमाए। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज जो हमारा मौजू है वो एक ऐसा शरई मसला है जो हमारे घर घर की ज़रूरत है। आज जिस चीज़ के मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे उसका ताल्लुक बच्चे की पैदाइश के साथ है, उसे अकीका कहा जाता है। तो इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि अकीका शरई तौर पर किसे कहा जाता है, अकीका करना क्या ज़रूरी है, अगर कोई अकीका नहीं करता तो उसका शरई हुक्म क्या है, और अकीका कब करना चाहिए, और इसके अलावा कि अगर लड़का है तो उसका अकीका क्या होगा और अगर लड़की है तो उसका अकीका क्या होगा। इसके अलावा ज़माना जहालियत के अंदर क्या रस्म हुआ करती थी और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना अकीका कब फरमाया। इन तमाम सवालात का जवाब सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको अकीके के हवाले से बहुत सारी मुफीद मालूमात मिलेगी। आइए अकीके के बारे में जानने से पहले हम इस्लाम से रहनुमाई लेते हैं कि इस्लाम हमें अकीके के बारे में शरई तौर पर क्या बताता है, क्योंकि इस्लाम ने हमारी हर मामले के अंदर रहनुमाई फरमाई है। हमारी जिंदगी का कोई ऐसा एक पहलू नहीं है जिसमें इस्लाम ने हमारी रहनुमाई ना की हो। आप देखें माँ बाप के क्या हुकूक होते हैं, इस्लाम ने हमें बताया है। तिजारत कैसी करनी है, इस्लाम ने हमें बताया है। इसी तरह से घर वालों के क्या हुकूक हैं, इस्लाम ने हमें बताया है। बच्चों के क्या हुकूक हैं, इस्लाम ने हमें बताया है। रिस्के हलाल कैसे कमाना है, इस्लाम ने हमें बताया है। रिस्के हराम क्या है, इस्लाम ने हमें बताया है। कौन सी चीज हलाल है, इस्लाम ने बताया है। कौन सी चीज हराम है, इस्लाम ने हमें बताया है। तो जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं कि जहां पर इस्लाम ने हमारी रहनुमाई ना की हो। तो आइए इस्लाम शरीयत दीन इस्लाम के अंदर हम देखते हैं कि अकीका किसे कहते हैं। तो तवज्जो के साथ सुनिएगा। अकीका शरई तौर पर जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की पैदाइश की खुशी के अंदर जो जानवर ज़बाह किया जाता है उसे अकीका कहते हैं। यह है अकीके की तारीफ। इसके बाद आए तो अकीका क्या करना जरूरी है, ये सवाल हमारे ज़हन के अंदर पैदा होता है कि अकीका क्या करना हमारे लिए जरूरी है। तो इसका जवाब यह है कि अकीका करना फर्ज और वाजिब नहीं है, बल्कि अकीका सुन्नत से साबित है कि अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें इसका सवाब मिलेगा। तो अगर किसी ने अकीका नहीं किया तो उसका शरई हुक्म क्या है। इसका जवाब यह है कि अगर कोई शख्स अकीका नहीं करता तो वो गुनाहगार नहीं होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि अकीका ना करने वाला इतने बड़े सवाब से महरूम हो जाएगा। तो अकीके का फायदा क्या है, अगर कोई कर लेता है तो अकीका क्या फायदा देगा उसे। तो अकीके का फायदा यह है कि अगर कोई शख्स अपने बच्चे का अकीका कर लेता है तो ऐसा बच्चा कल कयामत वाले दिन अपने माँ बाप की शफाअत करेगा। तो इसे हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चे का अकीका करना चाहिए। अकीका कब करना चाहिए, ये सवाल पैदा होता है कि अकीका हमें कब करना चाहिए। तो तवज्जो के साथ सुने। अकीका जब बच्चा पैदा होता है उसके 7वें रोज हमें अकीका करना होगा। तो अकीके के अंदर क्या होता है, किस तरह से अकीका किया जाता है, तो उसको भी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। जिस दिन अकीका किया जाता है तो उस दिन पहला काम ये होता है कि अगर हमारे यहाँ बच्चा लड़का पैदा हुआ है तो उसका अकीका 2 जानवर ज़बह किए जाएंगे, और अगर हमारे यहाँ लड़की पैदा हुई हो तो उसके लिए हमें एक जानवर ज़बाह किया जाएगा। अब इस जानवर के अंदर बकरा भी हो सकता है, बकरियां भी हो सकती है, दुम्बा भी हो सकता है, कोई सा भी आप जानवर इनमें से ज़बाह कर सकते हैं। पहला काम तो ये हो गया कि अकीके वाले दिन जानवर ज़बाह किया जाएगा। दूसरा काम इसके अंदर ये होता है कि बच्चे के सर पर जो बाल होते हैं उसको मुंडवाएंगे और उस बालों के वजन के बराबर चांदी को सदका करेंगे, क्योंकि ये सुन्नत से साबित है। तीसरा ये होगा कि हमें उस दिन बच्चे का नाम रखना चाहिए, तो अच्छे से अच्छा नाम हमें रखना चाहिए। ज़माना जहालियत के अंदर एक रस्म हुआ करती थी। जी हाँ, ज़माना जहालियत के अंदर एक रस्म हुआ करती थी। हजरत सैयदना बुरैदा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم زمانے جاہلیت میں ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو اس دن بکری کو ذبح کیا جاتا، اور بکری کے ذبح کرنے کے بعد جو اس کا خون ہوتا تھا وہ بچے کے سر پر لگایا جاتا تھا۔ لیکن جیسے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ خیر آیا تو یہ رسم بالکل ٹوٹ گئی، اور اس کی جگہ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق پانی کے اندر زعفران ڈال کر وہ زعفران والا پانی بچے کے سر پر لگایا جاتا تھا۔ تو ہمیں بھی اس طرح سے خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کے پیدائش کے بعد جو اس کی رسمیں ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اسے عین شریعت کے مطابق کریں۔ ہمارے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہمارا تو عقیقہ نہیں ہوا، ہمیں تو اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا شرعی طور پر، تو اب ہم کیا کریں کہ ہم عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے اس کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا یا کسی نے اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کیا تو زندگی میں کسی بھی وقت وہ اپنا بھی عقیقہ کر سکتا ہے، اپنے بچے کا عقیقہ بھی کر سکتا ہے، تو اس کا عقیقہ ہو جائے گا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ کب فرمایا؟ ہاں یہ سوال ہے، تو اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد فرمایا تھا۔ جی ہاں، اعلان نبوت کے بعد، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اعلان نبوت کب فرمایا؟ 40 سال کے بعد۔ تو اس سے پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ 40 سال کے بعد کیا تھا۔ تو ہاں، ہمیں اگر موقع ملتا ہے زندگی میں عقیقہ کرنے کا، بلا شک و شبہ ہمیں عقیقہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ثواب کا کام ہے اور سنت بھی ہے، تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے میں فضیلت ہی فضیلت۔ تو ہمیں چاہیے کہ عین شریعت کے مطابق اپنے گھر کے اندر بچے کی پیدائش کے جو رسومات ہیں وہ شریعت کے مطابق ہمیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں اب بھی عقیقے کے بارے میں کوئی سوال موجود ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ عقیقے کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست، بہت پیارا رسالہ لکھا ہوا ہے جس کا نام ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب۔ قبلہ امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامتم برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے یہ آپ کو بآسانی مل سکتا ہے، تو اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ عزوجل عقیقے کے حوالے سے بہت سارا علمی خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔